चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आज डाउन द मेमोरी लेन के मंच पर हमारे साथ जो ऑफिसर हैं, ही इज़ नोन फॉर अनब्लेमिश्ड सर्विस रिकॉर्ड which is marked by integrity, perseverance and dedication. Recipient of President Police Medal for Meritorious Service, year 2019. He joined Delhi Police in year 1989 as Sub Inspector. 2006 में इंस्पेक्टर प्रमोट हुए व बाद में 2019 में एसीपी के पद पर प्रमोट हुए। एसीपी श्री हरीश चंद्र जो वर्तमान में एसीपी बदरपुर सब डिवीजन का कार्यभार देख रहे हैं। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। पहले मैं आपको और आपके माध्यम से जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सर, ये जो सफ़र था, इसकी शुरुआत और इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? मैं शुरू से ही यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ मेरा आकर्षण था जी। पौड़ी गढ़वाल का मैं रहने वाला हूँ। तो जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमको स्कूल में जाना होता था और यूनिफॉर्म लगा के हमको तिरंगा झंडा हाथ में लेके गांव में बिल्कुल डिसिप्लिन वे में तरतीब वाइज 3-3-3 जी। स्कूल के बच्चे हमारे साथ जाते थे, गांव से निकलते थे गाना गाते हुए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, सुना होगा आपने? बिल्कुल, गाया भी हाँ। बचपन में। तो जब हम गांव से निकलते थे तो गांव के लोग हमको देखते थे, सब लोग हम मतलब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हम लोग छाती चौड़ी हो रही है, ऐसा लगता था कि एक बहादुर सिपाही जंग में जा रहा है और लोग हौसला अफजाई के लिए उसकी ताली बजा रहे हैं जी। बड़ा अपने आप पे एक गर्व होता था कि मैंने यूनिफॉर्म डाल के तिरंगा पकड़ा हुआ है जी। बहुत गर्व की बात थी। ग्रेजुएट होते ही सबसे पहले जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्म निकले, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीबीआई के निकले। मैंने केवल दिल्ली पुलिस को ही चिन्हित किया। पहली बारी में ही मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मैंने किसी दूसरे विभाग में जाने की बात न तो आज तक सोची है, न कभी मैंने कोशिश की है। सर, आपने इतने लंबे करियर में अपने आप एसएचओ प्रहलादपुर रहे, एसएचओ नंद नगरी, आरके पुरम रहे और उसके बाद में आप एसीपी खजूरी खास, हौज खास, बदरपुर ये कार्यभार संभाला। जो पब्लिक डीलिंग है उसकी क्या न्यूआंसेस हैं? आप अगर आज के जो आईओज़ हैं या जो आज के एसएचओ हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, जो फाइनल पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान रखने चाहिए पब्लिक डीलिंग में? देखिए, हमारे पास पुलिस स्टेशन में या किसी भी ऑफिस में ये सोचकर हमारे पास आता है कि मेरे को एक रिलीफ मिलेगा। हमने प्रयास किया है और मैं आगे भी अपने लोगों को यही बताता हूँ कि जब भी कोई पीड़ित मेरे पास आता है या हमारे पास आता है, हमारा पहला काम है कि उसको बिठाएं, काउंसिल करके उसको बिल्कुल नॉर्मल ले आएं, क्योंकि वो जब पीड़ित होता है ना तो बदहास हालात में होता है। पहला काम है उसको काउंसलिंग करें, पानी पिलाएं, नॉर्मल करें। उसकी बात आप पूरी सुने, विस्तृत रूप से सुने और जो पॉसिबल कानून के दायरे में रह के पॉसिबल हेल्प है उसकी तुरंत अगर हम कार्रवाई कर देते हैं तो हमारा जो पीड़ित है बहुत खुशी खुशी ये मानते हैं कि मैं जहाँ गया था ये अप्रोचेबल जगह थी, जिससे मैंने बात की उसने मेरे स्टेटस को देखते हुए भी मेरी पूरी बात सुनी, मुझे
जो मेरे को राहत दिला सकते थे वो किया, वो संतुष्ट हो जाता है। ये हमको आज भी करना है, कल भी करना है, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जी, आप इतने लंबे समय फील्ड में रहे सर, तो कोई चुनौतीपूर्ण वाक़या जो आपको अभी याद आता हो? यूँ तो दिल्ली पुलिस में 37 साल में लगभग हर तीसरे दिन कोई ना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आ ही जाता है ना जी? जी, बिल्कुल। दिल्ली में दंगे हुए थे, मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, मैं एसीपी खजूरी खास था, दंगा हो रहा है, मैं खजूरी चौक पर खड़ा हूँ, मेरे साथ एसएचओ खजूरी खास है और हमारे पास खजूरी खास थाने के 15 टीम मेंबर्स हैं। साथ में हमारे पास एक प्लाटून आउटसाइड फोर्स है। हमको 15,000 आदमी ने घेर रखा है। हम कितने, केवल एक प्लाटून फोर्स और 15 अपने और 2 एसएचओ, इतने हम लोग हैं। 15,000 आदमी ने हमको घेर रखा, हमारे को पत्थरबाजी कर रहे हैं। इन बिटवीन मेरा जो ऑफिशियल फ़ोन था बार बार बजे जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा मौका मिला, मैंने कहा कि क्यों बज रहा है, एक बार देख लूँ, क्या पता मेरे घर वाले में घर में कोई फ़ोन कर रहे हो। मैंने बोला तो वहाँ हमारा कोई एक पुलिस का मित्र था, उसने कहा सर हम करावल नगर में स्ट्रक हो गए हैं, हम अराउंड 150 के करीब लोग हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है और हम ऐसे स्ट्रक हो रखे कि आप नहीं आए ना तो हम भी जल जाएंगे। मैंने करावल नगर एसएचओ साहब से बात की, मैंने कहा वो अपनी जगह, वो भी स्ट्रक कहीं पर। हालात ये थे कि चलने की जगह नहीं, जगह जगह पर ईंट के टुकड़े, पत्थर वत्थर, सड़क पे गाड़ी चल नहीं सकती है। हम लोग सुबह 7 बजे से लेके रात 11:30 बज के पत्थर खाए हमने, कोई जहरा चोट नहीं थी पर खाए। जब टीयर गैस चल रही है तो वो हमारी आंखों में भी गई, हाँ हमारे आंखों में भी गई। खाना नहीं खाया, शरीर जगह जैसे दुख रहा है। अब ऐसे में मैं अपने लोगों को बोलूँ कि नहीं अब हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो मुझे भी अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ी। फिर भी मैंने उनको एक बार फॉलो इन किया कि रोज़ जीते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, एक ऐसी समस्या आ गई है जहाँ हमारा को इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। 150 लोग हैं जो फंसे हुए हैं एक जगह पे और उनको आगे से लोगों ने घेरा हुआ है। हमने काफिला बनाया गाड़ियों का और चले गए। जितने लोग थे हमने, जिन्होंने घेर रखा था, हमने उनको तितर बितर किया। वहाँ पे का मंजर इतना भयानक मंजर था, आगे लगी हुई लाइट, अंधेरा है, घुप अंधेरा है, इधर कोई जलती हुई चीज़ है, इधर कोई गरम गरम तब लोहे का कोई चीज़ है, रेडी पलटी हुई है। आवाज़ मारी, उस आदमी का हमने नाम लिया, नहीं आवाज़ आई। कोई ये सोच रहा है कि हम पता नहीं कौन है। मैंने फ़ोन किया उसको, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हम आ गए, नीचे आ गए। 15 मिनट लगे उनको डर के मारे नीचे उतरने में। 15 मिनट, क्या मतलब जो जिसके पास हम जा रहे हैं क्या वो सही आदमी है? जी बिल्कुल। हमने रणनीति बनाई, जितने भी हथियार थे सब कॉक हमने कर रखे थे, फ्रंट साइड बैक। इंस्ट्रक्शन दे दी, इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे गोली लगेगी तो पहले हमारे लगेगी। इन लोगों को, इन 150 आदमियों को हमको सुरक्षित जगह पे सबसे पहले पहुंचाना है और ये 150 आदमी सुरक्षित रहने चाहिए। हम उनको धीरे धीरे, बल्कि एक महिला थी, बुजुर्ग थी, उसको हमारा एक कांस्टेबल ने अपने कंधे पे भी बिठाया, हम उनको सुरक्षित जगह पे ले गए। परिस्थिति बहुत विकट परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में हमने उन लोगों को बचाया, तो बहुत संतोष हुआ, बहुत मज़ा आया। इन्हीं बहुत सारे कारणों की वजह से उस टाइम एक नारा आया था ना, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। जी बिल्कुल, हाँ। ये उन्हीं जो हमारे लोगों ने बिना डर भय के, अपनी जान की परवाह न किए हुए ये काम किए थे, तभी हम दिल की पुलिस बने थे। जी बिल्कुल। सर, आपने जन सेवा की और जो भी कंप्लेनेंट आपके पास आया, आपने उनके मुद्दे सुलझाए। अब अगर घर की बात करें तो कौन सा ऐसा मुद्दा था आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके लिए जो आप कभी नहीं सुलझा पाए? कौन सी ऐसी शिकायत थी जिसमें आप संज्ञान ना ले सके? देखिए नीलम जी, जब से शादी हुई है
आज तक जी एक ही मुद्दा रहा है, जी। समय का मुद्दा रहा है। बच्चों को भी टाइम नहीं देते हम। गर्मी की छुट्टी होती है, हाँ। तो गर्मी की छुट्टी होते है जब फिर हम लोग वापस स्कूल जाते हैं ना, तो डे 1 क्या होता है कि मैडम पूछती है बच्चों से, बताओ भाई तुम गर्मी की छुट्टी में, पहला प्रश्न होता है क्या क्या किया तुमने। हाँ जी, अमेरिका गया जी, वहाँ ये देखा, मैं न्यूजीलैंड गया, मैं मसूरी गया जी, वहाँ ये था, मैं नैनीताल गया। तो कहीं हमारे बच्चे के भी नंबर आएगा। हाँ, कह रहा ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा मस्ती तो मैंने करी है कि जी मैं यहाँ गया, मैं बालकनी से वापस कमरे में, फिर ड्राइंग रूम में, फिर रेस्ट रूम में, फिर जीने से नीचे, फिर छत में, मैं तो घूमता है राजी। तो उसने शेयर किया मैडम ने, मैंने कहा बिल्कुल ये सही कह रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो ये वजह है कि मैं समय दे नहीं पाता हूँ। तो लेकिन ऐसे में ना परिवार के हर सदस्य को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ। देखिए हमने समय नहीं दिया, उन्होंने धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट भी किया, समझा कि जो पहले ज़रूरी है, मानव सेवा पहले ज़रूरी है। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, पहला दिल्ली पुलिस, बाद में फैमिली। सर, आप एक मैराथन रनर हैं और सिंगर हैं, आप सक्सेसफुल SHO ACP रहे और 2019 में आपको प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी नवाजा गया। खुद के लिए इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछ लिया है जी। SHO नंदन नगरी जब था ना, तो नंदन नगरी में बहुत हेक्टिक पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे SHO को हर काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, हर PCR कॉल में आपको इन्वॉल्व होना है। तो जब आप 11 बजे के करीब रात में जी 11 बजे के करीब जब आप रिलैक्स होने बैठते ना, तो आप रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर टेंशन लेके आए हो अभी आप। तो वहाँ पे मैंने शुरू किया गाना गाना। उससे पहले नहीं, मैंने स्पीकर मंगाए, अपने माइक लिया। क्या आपको पता था कि आप अच्छे सिंगर हैं उससे पहले? नहीं मुझे मैंने अपना माइक लिया, अपना स्पीकर्स लिए, और मैं अगले आधे घंटे तक गाना गाता था, मतलब म्यूजिक के साथ। करोके होता ना, म्यूजिक के साथ गाना गाता था। और यकीन मानिए उस आधे घंटे में जो मेरा दिन भर का तनाव था, पूरे दिन भर का, बिल्कुल गायब हो जाता था। जब मैं सोता था बिना तनाव के सोता था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तनाव के साथ मत सोना। और उसके बाद मैं जहाँ इसी तरह अभी भी मेरे ऑफिस में आप जाओगे ना, स्पीकर माइक मिला होगा। रात जब भी कभी अब ख़त्म, मुझे अब निकलना है या सोना है, उससे पहले मैं 10-15 आधा घंटा गाने गाता हूँ और फिर अपना तनाव मुक्त होके रात्रि की सेवा करता हूँ। पोस्ट रिटायरमेंट सर आपके क्या प्लान्स हैं? जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हर आदमी के सपने होते हैं, देखिए, है ना। लेकिन उन सपनों को पाया कैसे जाए, ये वहाँ बताने वाला ना हमको कोई था। और मैंने अभी जब जाता हूँ तो अभी भी मैंने देखा कि उस सपनों को पूरा कैसे करना है, मार्गदर्शन अभी भी वहाँ पर नहीं है जी। जो भी सहायता मैं करा सकता हूँ उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उस तरफ से मैं प्रयास करूँगा अपनी तरफ से कि उनको सपनों को दिशा दे सकूँ, इसका मैं प्रयास करूँगा। और साथ साथ में ही देखिए, जो लोग फाइनेंशियल वजह से, फाइनेंस की वजह से न्याय नहीं पा रहे हैं जी, उन लोगों की सहायता करना चाहता हूँ न्याय पाने के लिए। तो उसमें कोई पाला वाला बदलने वाला इशू नहीं है। जहाँ किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आगे तक नहीं पहुँच रही है, अगर मैं उसका जरिया बन जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी जी, आपकी बहुत नेक इच्छा है समाज की सेवा करने की। आखिर में जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, इसके लिए आपका क्या संदेश होगा? वर्तमान पीढ़ी बहुत एनर्जेटिक, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हमारे पुलिस फोर्स में आ रहे हैं। आज जब मैं देखता हूँ जो नए लोग हमारे आते हैं, सब टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, मास्टर्स डिग्री
या उससे ऊपर की डिग्रियाँ ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड डिग्री ले रहे हैं। हर रैंक पे बहुत ही पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं और बहुत ऊर्जावान लोग हैं ये, है ना, बिल्कुल एनर्जेटिक, पढ़े लिखे। तो ये कहा जा सकता है कि जो दिल्ली की सुरक्षा जो है आने वाले टाइम में बिल्कुल सुरक्षित और काबिल हाथों में है। जी जी सर, आज आप हमारे बीच आए, आपने अपने जीवन के, सर्विस के अनुभव हमारे साथ शेयर किए और निश्चित ही हमारे पुलिस जो डिपार्टमेंट है और समाज को इससे प्रेरणा मिलेगी और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, सभी को नमस्कार, जय हिंद।